4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार शांत होने का नाम नहीं ले रहा। शांत हालांकि नीतीश कुमार 2 दिन से हैं, चुप्पी बताई जा रही है। एक पत्रकार तो कह रहे थे कि समंदर में तूफान से पहले की जो शांति होती है, इस प्रकार से विदेश का दौरा करने के बाद नीतीश कुमार आए और चुप हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जसारत जानते हैं क्या है? गुस्ताखियां करती जा रही है। गुस्ताखियां इन द सेंस, मैंने आपको पहले बताया था, तमाम देश के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुख्यमंत्री बने हुए थे, तेजस्वी के साथ पलटी क्यों मार गए थे। हालांकि पता तो किसी को चल नहीं पाया था आधिकारिक रूप से, लेकिन जो मोटा बातें आई थी वो ये थी कि वो ये चाहते थे कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो। लालू प्रसाद यादव ने उसको मुस्तरद कर दिया था। 7 मिनट में मीटिंग खत्म की और 7 ही दिन में सरकार बदल दी। दूसरी शर्त, जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो यही बात रखी गई कि साहब लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे तो मेरी तीसरे नंबर की जो पार्टी है वो दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आ जाएगी। इस बात के बाद बताया जाता है एश्योरेंस दिया गया था। और दूसरी शर्त और थी जिसके बारे में मैं बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। चिराग पासवान हनुमान, आपको याद होगा कि तीसरे नंबर पे लाने वाले जो मोदी जी के सूत्रधार थे वो चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान के साहबजादे थे। उनको दूर रखने की बात थी, लेकिन अब आज ये निकल कर आई है खबर, चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा भी है कि समझौता हो गया है। 5 सीटों का हुआ या 6 का एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया है, लेकिन चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता इतना पुराना, और मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी गाइडेड मिसाइल के रूप में काम करते हैं चिराग पासवान कि भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ नहीं सकती। उनके चाचा को दरकिनार कर दिया गया है और बताया जाता है कि शायद उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटें मिल जाएंगी, 5 या 6 सीटें बिहार के अंदर देने की बात कही जा रही है। सीटों के बारे में कुछ ऊपर नीचे बात हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान का समझौता भारतीय जनता पार्टी से हो गया। अब नीतीश कुमार का ये चुप्पी शायद कोई रंग लाए। बहुत लोगों का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं भी अब ये सोचने लगा कि वाकई में नीतीश कुमार ने कितनी भी पलटियां मारी हों, लेकिन मैं उनको हमेशा गंभीर राजनेता समझता था। आज भी ऐसा समझता हूं किसी हद तक, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को जो धता बताते वो उन्होंने इस काम को किया था, मुझे लगने लगा कि अब इनके बारे में कोई मजबूत बात नहीं कही जा सकती। हो सकता है ये 2 दिन की शांति जो बताई जा रही है ये किसी रूप में आ जाए, और ऐसे समय जब राष्ट्रीय जनता दल या लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरवाजे बंद नहीं है, पिछली बार तो दरवाजे भी बंद हो गए थे। तो दोस्तों, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से 5.5 या 6 या 7% पासवान का भारतीय जनता पार्टी की तरफ मजबूत होता है, और वो रोजाना वाकई अपने गठबंधन को मजबूत करने पे तुले हुए हैं। लेकिन बिहार के अंदर अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई, नामों का कह सकता हूं आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे पाई कि बिहार के अंदर हम फला जगह से फला बंदे को लड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से दोस्तों कि नीतीश कुमार का ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो जो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार था उसको भी बोल दिया उन्होंने कि लोकसभा के बाद। अब पहली बात तो मैंने जो जसारत कही, अवमानना कही भारतीय जनता पार्टी ने, वो कि अब शायद 2-4 रोज़ में या 1-2 रोज़ में अधिसूचना जारी हो जाएगी और पता चलेगा कि बिहार के अंदर चुनाव तो अपने तय समय सीमा पर ही होंगे। तो नीतीश कुमार की ये बात नहीं मानी गई। दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ चिराग पासवान, जो सबसे बड़ी फांस है उनके मन में कि इसी बंदे ने आकर के अपने कैंडिडेट लगभग 2.5-3 दर्जन सीटों पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हरवाने का काम किया था मोदी जी के इशारे पे, ऐसा कहा जाता है। अब वही चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के साथ मंच भी शेयर करेंगे, उनका वोट बैंक भी अपनी तरफ लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम भी करेंगे। चिराग पासवान अभी जब प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे और नीतीश कुमार बड़े गिड़गिड़ा से रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है, हमारा तो नहीं है। उस समय भी चिराग पासवान मंच पे नहीं, वहाँ गए ही नहीं थे
उनके चचा पशुपति पारसनाथ जो भी हैं वो साहब मौजूद थे। अब भारतीय जनता पार्टी की बात देखिए कि जब सरकार चलाने के लिए एमपी की ज़रूरत थी तो इनके चचा का इस्तेमाल किया। चिराग पासवान का बंगला भी खाली करा दिया, सामान बाहर पड़ा था जनाब। और अब चूंकि चिराग पासवान का जो वोट है वो चिराग पासवान की पार्टी के साथ है, तो चिराग पासवान को पास करके चचा को दूर कर दिया है। तो एक ही तीर से कई निशाने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मन में या भारतीय जनता पार्टी के ख्वाबों में ये बात ज़रूर आती है दोस्तों कि बिहार हिंदी पट्टी पे होने के बावजूद हमारा यहाँ फुल बहुमत नहीं आ पाया, हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ बन नहीं पाया। मन में बड़ी पीड़ा है, तो वो पीड़ा अब शायद इस बार दूर करना चाहते हो, लेकिन फ़िलहाल तो मकसद मोदी जी का लोकसभा को लेकर ही है। अब ये दो चोटें तो पड़ चुकी हैं। पहली, विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होते हुए नहीं दिखाई दे रहे बिहार में। नीतीश जी को सलाम, मतलब वही, इसीलिए तो गए थे आप, ऐसे तो बताया जाता है, वो तो नहीं कर रहे हैं मोदी जी। दूसरी बात, चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा था कि इस आदमी ने जो नुकसान पहुंचाया इसको दूर रखा जाएगा, उसको बिल्कुल पास बुला लिया, इनके चाचा को दूर कर दिया गया। दूसरी बात, अब तीसरा जो कह सकता हूं कि मिसाइल का अटैक होने वाला है वो ये होने वाला है कि यार आप जो है नीतीश कुमार जी, आपकी क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई है। एक काम क्यों ना करें, आप सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ लें, 8 पर लड़ लें। अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम कर दिखाया तो अब ये पलटू राम और पलटी मारने वाली बात जो है ना, वो आप इतनी तेज़ी से आया राम गया राम वाले को भी भूल जाएंगे जितनी तेज़ी से पलटी नीतीश कुमार मारेंगे। तो दोस्तों, बिहार के अंदर एक भी सीट की घोषणा ना करना भारतीय जनता पार्टी की इस बात को दर्शाता है। नितिन गडकरी का भी टिकट हो गया साहब, हर जगह टिकट हो रहे हैं, जो भी डिस्प्यूटेड आपको लग रहे थे वो करते जा रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर टिकटों की घोषणा करते हुए भारतीय जनता पार्टी बच रही है। दूसरी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ जनाब, कोई भी टिकट घोषित नहीं किया है। वजह उसकी यह है जो मैंने आपको बताई। अब बिहार से एक नया शोर सुनने को मिल सकता है आपको पहले ही। ये तमाम बातें इसी घटनाक्रम पे आधारित हैं, आप इसी पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बातों से दरअसल पता चलता है। अब किसी का बयान तो हम कोड नहीं कर सकते कि उसने ऐसा कहा है, हम भी एज्यूम ही कर सकते हैं, लेकिन जो बातें हैं, वरना अच्छा खासा चल रहा था, इंडिया गठबंधन बनाया था, तेजस्वी यादव बड़े मजबूत हो चुके हैं बिहार में, ये बात मान लीजिएगा आप। इस बार अकेला वो लड़का बहुत ज़बरदस्त टक्कर देने जा रहा। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी भी घटी हुई है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि आ जाएंगी सीटें, लेकिन 10-15 सीटों का भी नुकसान अगर तेजस्वी यादव कर गए, चूँकि 17 महीनों का वो शोर जो उन्होंने नौकरियां दी हैं वो वाकई में लोगों के, नौजवानों के सर चढ़कर बोल रहा है। अब अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़िया मसला हो गया तो नीतीश कुमार परेशान हो जाएंगे। इधर जो है नीतीश कुमार, वो तेजस्वी यादव खड़े हैं, और इधर चिराग पासवान हंसते हुए नजर आएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।